गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं एक जोधपुरी स्टोन से बना हुआ डिटेल्ड कार्विंग वर्क का घर। ये कार्विंग वर्क का घर हमने एक हमारे क्लाइंट के लिए बनाया है जो खेत के अंदर है। आज जो हम इसमें मटेरियल यूज़ करने वाले हैं वो जोधपुरी लाइमस्टोन है और ये बहुत ही मजबूत होने के साथ साथ घर को ठंडा रखने का काम भी करता है। क्योंकि ये ठंडा रहता है इसलिए इसका बेनिफिट ज़्यादा है। और हीट वाले एरिया जैसे बाड़मेर और आज जैसलमेर जैसे एरिया में ये सबसे अच्छा काम करता है। तो इसके अंदर हैंडमेड कार्विंग वर्क है जो इसकी डिटेलिंग मैं आपको आज समझाऊंगा और मैप भी दिखाऊंगा इसका किस तरीके से दिखता है। तो डिटेल कार्विंग वर्क को देखने के लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हम सबसे पहले इसमें देखेंगे मैप और उसके बाद इसका 3D वर्क देखेंगे, पूरा बिल्डिंग कैसा दिखता है। तो ये घर बना हुआ है, इसका टोटल एरिया है 60 बाय 45 का और 5 फीट पीछे हमने पार्किंग छोड़ी है। तो टोटल ये 60 बाय 40 के अंदर पूरा बना हुआ है। इसका एक तरफ का हिस्सा 60 फीट का है, दूसरी तरफ का हिस्सा 54 फीट का है। ये प्रॉपर एक वास्तु का मैप है जिसका मुंह हमेशा पूर्व दिशा की तरफ खुलेगा। जैसे ही हम पूर्व दिशा के अंदर एंट्री करते हैं घर के अंदर, वहाँ पे एंट्री में एक पार्किंग दी हुई है जो सीधा ड्राइंग रूम के आगे खुलती है। और जैसे ही हम पार्किंग से उतर के नीचे आएंगे, ड्राइंग रूम के आगे से सीढ़ियों का ऑप्शन दे रखा है जो घर के अंदर एंट्री का काम करता है। और सिमिलर वे में वो सीढ़ियाँ वापस गेस्ट बेडरूम से नीचे होके पीछे के एरिया में जाती है जो गैलरी की तरफ जाके घर का बैकयार्ड उसमें खुलेगी। और जैसे ही हम एंट्री से आगे बढ़ेंगे तो हमें एक एंट्रेंस लॉबी मिलेगी। ये एंट्रेंस लॉबी ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम और चौक को कनेक्ट करती है। ये चारों चीज़ों को सेंटर में होने की वजह से एंट्रेंस लॉबी है और ये घर का कॉमन लाइट बाथ या फिर गेस्ट बेडरूम का अटैच लाइट बाथ यहीं से एक्सेस कर पाएंगे। एंट्रेंस से सीधा अंदर चलने के बाद सीधा हम घर के सेंटर में चौक में पहुंच जाते हैं। चौक के अंदर एक झूला लगा हुआ है, एक सोफ़ा लगेगा और सीढ़ी भी आएगी। अगर क्लाइंट चाहे तो इसको डुप्लेक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं और अगर वो छत को पैक करवाना चाहे तो वो पैक भी करवा सकते हैं। हमने इसमें उनको चॉइस दे रखी है। और एक कॉर्नर में सबसे नीचे ही नीचे जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ पूजा रूम दिया हुआ है। पूजा रूम सीढ़ी ख़त्म होने के बाद एरिया आएगा और खिड़की के वहाँ उसके पीछे खिड़की रहेगी जो खिड़की गार्डन की तरफ खुलती है और उसी के अंदर हमने वाटर टैंक बना रखा है। और आगे एक एंट्रेंस दे रखा है जो ड्राइंग रूम में है। और लेफ्ट हैंड साइड में आप एक बेडरूम देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा 18 इंटू 14.5 का, जो तकरीबन एक घर के लिए हिसाब से बहुत अच्छा है। और उसके आगे का हिस्सा डाइनिंग एरिया, एक किचन और एक मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के साथ में अटैच में ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब और लेट बाथ दे रखा है। और डाइनिंग के अटैच में एक बाथरूम दिया हुआ है और साथ ही साथ में यहाँ पे एक हाथ धोने के लिए जगह। और वो एरिया वापस ओपन होता है स्विमिंग पूल की तरफ, जो बैकयार्ड एरिया है जहाँ पे शावर एरिया भी दिया हुआ है और वो स्विमिंग पूल के अंदर खुलता है। और एक दूसरा रास्ता किचन से होकर स्विमिंग पूल की तरफ जाता है। प्लस अगर आप बाहर से एंट्रेंस करते हो कार की तरफ से तो यहाँ से सीधी एक गैलरी जाती है गार्डन से होके, जहाँ पे एक वाटर टैंक भी दे रखा है। गार्डन से सीधा होके एक वॉल आएगी, वॉल के आगे से हम वहाँ पे एक गेट रखेंगे स्विमिंग पूल के लिए। अगर वो चाहे तो, इसका प्रोविज़न रखा है, वो चाहे तो ले सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं। और एक आउटसाइड में हमने सेमी कवर्ड सिटिंग एरिया दिया है जो मेहमानों के लिए एक हॉल का काम करेगा। गाँव में जैसे बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं तो ये ऐसा छोटा एरिया है, वो काम आ जाता है। और साथ ही साथ में एक इंडियन टॉयलेट और वेस्टर्न टॉयलेट उसमें अटैच दे रखा है, तो वहाँ पे आप रेगुलर फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है प्लान। जैसे आपको प्लान अब समझ में आया कि ये बाउंड्री 100 बाय 80 की बाउंड्री है जिसके अंदर चारों तरफ से खाली एरिया दे रखा है और बीच में 4 BHK का एक घर ले रखा है। सेंटर में चौक है और सीढ़ियाँ भी वहीं पे है, एक किचन, साथ में स्विमिंग पूल और गार्डन दे रखा है। तो ये है हमारा घर का मैप। अब मैं आपको इसका 3D मैप दिखाता हूँ, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा ये चीज़ क्या है। अब इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये है 60 बाय 40 में बना हुआ हमारा बेनीवाल भवन। इसके अंदर सामने की साइड में हमने एक छज्जा निकाला है। छज्जा इस तरीके से निकाला हुआ है कि आगे कार पार्किंग के ऊपर एक छत चढ़ जाए ताकि कार छाया में खड़ी रहे। और गार्डन भी वहाँ दिया हुआ है। साइड में एक रास्ता बनाएंगे जो कि खेत है, वो रास्ता बनाए नहीं बनाए। और ये पीछे की साइड में एक स्विमिंग पूल दिया हुआ है और साइड की तरफ ये अंदर पीछे जाने का रास्ता है, बैकयार्ड। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये कंपाउंड वॉल दी हुई बाहरी बाहर। कंपाउंड वॉल पे एक बड़ा गेट लगा है जो एंट्रेंस देगा, प्लस एक सेकेंडरी गेट हमने गैलरी की तरफ लगाया है जहाँ से सीधी कार एंट्रेंस होगी। तो ज़्यादा कारें आने पर या गेस्ट आने पर वो रास्ता साइड का काम में आएगा। अब सेकेंडरी आप चीज़ देख सकते हैं, प्लिंथ लेवल तक हमने नीचे टाइल्स और प्लेन वाइट कलर दिया हुआ है। और प्लिंथ के ऊपर हमने पीछे की साइड में बैकग्राउंड में देखिए जैसे ही ऊपर आते हैं 2 फ्लोर के हिसाब से एक कार्विंग का काम किया हुआ है और सेकेंडरी है छज्जे का काम।
अब ये पीछे आप जैसे देख सकते हो स्विमिंग पूल दिया हुआ है। अब स्विमिंग पूल पास में इंडियन और वेस्टर्न टॉयलेट दिए हुए हैं। ये एरिया कवर होगा, अभी थोड़ा काम बाकी है इसके अंदर। ये हाफ़ एरिया कवर होगा और हाफ एरिया जब कवर हो जाएगा तो ये प्रॉपर दिखेगा। अब ये जो छज्जा निकला हुआ है इसके यहाँ पे साइड में हमने पिलर दे रखे हैं। ये पिलर पे एक ओटा बनेगा बढ़िया सा और सिट आउट का एरिया बन जाएगा। ये जब कोई बारिश वगैरह आए तो अब यहाँ चेयर लगा के बैठ सकते हैं। ये 10 फीट का पूरा एरिया है और ये 5 पिलर यहाँ लगेंगे। अब जैसे अंदर आते हैं तो अंदर की तरफ आपको ये खिड़की दिख रही है, ये एंट्रेंस का डोर है। यहाँ से एंट्रेंस करते ही हम सामने मेन डोर आ जाएगा। ये मेन डोर है। मेन डोर के लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों में एक एक गेट दिया हुआ है छोटा छोटा, और दोनों एंट्रेंस एक गेस्ट बेडरूम में जाता है और एक ड्राइंग रूम के अंदर जाता है। और जैसे हम साइड में आते हैं तो एक गैलरी है पूरी, जो गैलरी के अंदर हम एंट्रेंस करेंगे। ये यहाँ कार पार्किंग है और साइड में एक छोटा पिलर दे रखा हमने। पिलर पे डिटेल कार्विंग दे रखी है। कार्विंग सारी हाथ से होती है, आजकल मशीन का भी काम में लिया जाता है, लेकिन हम ईज़िली काम में ले सकते हैं। ये साइड की गैलरी है। गैलरी के राइट हैंड साइड में जैसे आपको दिख रहा है, ये एरिया में हमने एक मास्टर बेडरूम लिया हुआ है। मास्टर बेडरूम जब आएगा, मास्टर बेडरूम के बाहर एक बड़ी गैलरी रहेगी। यहाँ पे एक स्टेयरकेस का एडिशन होगा, प्लस सामने की साइड में जो ये आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पे एक वॉल बनेगी बहुत बड़ी, जो सेमी कवर्ड एरिया हमारा रहेगा। उसके हिसाब से ये एक रूम है। ये जब जैसे ही रूम बनेगा तो ये एरिया हमारे लिए काम आ जाएगा एज ए गेस्ट बेडरूम, जो हमने बाहर की तरफ लिया था। हम इसको सेमी कवर्ड भी रख सकते हैं, लेकिन फुल कवर करने के हिसाब से ये ज़्यादा लंबा बेनिफिट देगा। फुल कवर बारिश के हिसाब से ये ख़राब नहीं होगा बारिश के टाइम पे और प्रॉपर रहेगा। और ये सामने की साइड में टॉयलेट और बाथरूम और उसका एक वेंटिलेशन दिया हुआ है। ये जो खिड़की दिख रही है आपको, ये खिड़की है बैकग्राउंड में विंडो के पीछे की, और मास्टर बेडरूम के पीछे की विंडो है। ये इंडियन टॉयलेट का वेंटिलेशन है प्रॉपर, और ये एरिया जाता है स्विमिंग पूल की तरफ अगर आप जाना चाहें तो। इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है हमने क्लाइंट को, अगर वो खुला रखना चाहेंगे तो खुला रखेंगे, वरना पैक करना चाहे तो पैक कर सकते हैं। और ये सीधा हम पहुंच गए स्विमिंग पूल एरिया के अंदर, और ये स्विमिंग पूल एरिया वापस कनेक्ट होता है आगे की पार्किंग की लॉबी से। ये पार्किंग की लॉबी डायरेक्ट यहाँ आती है, और पार्किंग की लॉबी जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं ये आगे हमें वापस पार्किंग की तरफ छोड़ देगी। यहाँ आप गेट लगा सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा एरिया कवर करके हम इधर एक पेड़ वगैरह लगा के इसको कवर करके सकते हैं। गाड़ू पत्थर लेना चाहे तो यहाँ भी गाड़ू पत्थर आ सकता है। और ये गार्डन का एरिया है, और हम गार्डन पूरा क्रॉस करके सीधा एंट्रेंस की तरफ वापस पार्किंग में पहुँच जाएंगे। और ये जहाँ से हमने शुरू किया था पार्किंग का एरिया, और ये हम पहुँच गए एंट्रेंस डोर की तरफ। तो ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट इस पर ज़रूर करें।